नमस्ते। वायु तत्व यानी ग्रोथ, विकास, वृद्धि, शरीर बढ़ रहा है तो या आपके साधन बढ़ रहे हैं तो जहां भी विस्तार दिखे वो वायु है। उसको वुड भी कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इस तत्व का कहाँ स्थान है, कौन सी दिशाएं हैं, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य। आर महावास्तु के द्वारा हम आपके पास विभिन्न टॉपिक पे वीडियो बनाकर संदेश देते रहते हैं। साथियों, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वायु जो भी आप विकास की, वृद्धि की देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं वो निरंतर वृद्धि करते हैं, शरीर निरंतर वृद्धि करता है। ये वायु का, वुड का, इसको वुड भी इसलिए कहा गया क्योंकि पेड़ पौधे जो इसके लिए इस कैटेगरी में आते हैं वो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और उनका हरा रंग है। इस वायु का भी हरा रंग कहा गया है। इससे शरीर में वृद्धि के साथ साथ आपका अगर वंश वृद्धि है वो भी इसी में काउंट होती है। वायु तत्व में ये बढ़ने के गुण, गति के गुण, ये वायु के गुण है। और ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है, ये भी वायु ही देती है। साथ ही इसका रंग और आकृति, ये हरा रंग है वायु का क्योंकि इसमें वुड कवर होती है, पेड़ पौधे सारे इसी में कवर होते हैं, इसलिए इसका हरा रंग और भूरा रंग, ये दोनों इसके रंग हैं। और जो भी चीज पतली या लंबी दिखाई दे और आयताकार कोई भी आकृति है वो वायु में कैटेगराइज होती है। इसके गुण क्या है, अभी मैंने थोड़ा विस्तार से तो बताया आपको कि वाइटल ऑक्सीजन, जितनी भी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं सारा वायु यानी वनस्पति से ही हमें प्राप्त होती है। और जो शरीर में हम भोजन खाते हैं उसको पचाकर, उसको जो बारीक उसमें कन्वर्ट करके जठराग्नि, और फिर वो जो लिक्विड बनता है उसको शरीर के बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य भी ये वायु ही करती है। शरीर में उसको, न्यूट्रिशन को जिस जिस पार्ट पर जरूरत है वहां पे पहुंचाती है। और साथ में आपके लाइफ में, समाज में जो तरक्की आपको दिखाई दे रही है पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में, ये भी वायु का ही गुण है। ये आपको ताजगी देती है, आनंदित बनाए रहती है फॉरएवर, और मौज मस्ती भी देती है वायु एलिमेंट। ये आपके घर में अगर आप पूर्व दिशा में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईस्ट दिशा और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा, ये तीन दिशाएं वायु के अंडर आती हैं। वायु तत्व इन तीनों दिशाओं को डोमिनेट करता है और इसमें आप वो सामाजिक जुड़ाव के भी गुण है वायु में, समाज से जोड़ने का, विवाह शादियां, ये वायु का ही गुण है। ये वायु विवाह शादियां करवाती है और वर वधू का संबंध कनेक्ट करवाती है। अब अगर आपके घर में वायु तत्व संतुलन है तो आप में क्या क्या विशेषताएं रहेगी? आप साहसी रहेंगे, निडर रहेंगे और विश्लेषण आपका कारगर रहेगा। आप सटीक विश्लेषण कर पाएंगे और जोखिम की प्रवृत्ति भी लेने के गुण रहेंगे आपके अंदर। साथियों, आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति रहेंगे और साथ में समाज में अच्छा आपका रुतबा रहेगा और आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। साथ में राजनीतिक और महत्वपूर्ण अधिकारियों से, नेताओं से भी आपको ये दिशा जुड़वाती है, जोड़े रखती है और उनसे भी आपको यथाचित सम्मान और लाभ प्राप्त करवाती है। इस दिशा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप उन्नति चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं घर में। और अगर ये दिशा इम्बैलेंस हो गई तो इस दिशा में आप जिद्दी हो जाएंगे, आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा, आप अपने आप को समाज से कटाव महसूस करेंगे, अकेलापन आप प्राप्त कर लेंगे, आप किसी से बात करके भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपके परिवार के सदस्यों में, आप में
चर्म रोग और जोड़ों में दर्द की बीमारियां भी आ सकती है। साथ में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस दिशा का इम्बैलेंस होने से आपकी जो सेक्स पूर्ति की इच्छाएं हैं वो भी दबी रह जाती हैं और आप आनंद नहीं ले पाते। आप मनोरंजन के क्षणों को भी खो देते हैं। कोई भी आपके परिवार में कोई ऐसा मनोरंजन का फंक्शन आएगा, उसको भी आप बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बाधाएं महसूस करते हैं और इस मनोरंजन की पूर्ति के लिए फिर आप बाहर इधर उधर घूमते हैं, सोचते हैं कि वहां से मुझे खुशी मिलेगी, वहां से मुझे खुशी मिलेगी। इस प्रकार यहाँ का यानी वायु का, वुड का, आपकी दिशाओं का जो इम्बैलेंस है वो आपको अव्यवस्थित कर देगा। तो साथियों, वायु किस प्रकार हमें प्रभावित करती है, इसकी कौन सी दिशाएं हैं, जैसे मैंने बताया 3 दिशाएं हैं, तो इनके एंटी एलिमेंट क्या हैं, इनके एंटी कलर क्या है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एयर एलिमेंट का एंटी कलर है कि यहाँ पर कभी भी मेटेलिक कलर, ग्रे कलर या बिल्कुल व्हाइट कलर एंटी कलर है। साथ में रेड कलर यहाँ का, सॉरी येलो कलर यहाँ का एंटी है। रेड कलर भी अगर प्रचुर मात्रा में आ गया तो वो भी यहाँ नकारात्मक प्रभाव देता है। इस दिशा में आप कभी भी अपना घर का अगर ईस्ट फेस है तो ऊंचा ना रखिए, बाकी की छतें इससे ऊंची हो। पूर्व की और उत्तर की छत नीची चाहिए। यहाँ पर कभी भी अगर टॉयलेट बन गई है तो उसको आप ग्रीन पट्टी से एनसर्कल करिए उस सीट को, और अगर किचन आ गई है तो बर्नर के नीचे आप ग्रीन पत्थर रखिए, और ताकि उसका उपचार हो सके और आपका वो असंतुलन ना बने और आप मौज मस्ती से रहें। शुभे सिंह यादव, RR महावास्तु आचार्य। धन्यवाद।